फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिनों अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं, स्पेशली वो म्यांमार वाला। चलिए जानते हैं कि अर्थक्वेक्स बनते कैसे हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, हमें तो पता ही हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स है और बाकी का ओशन। और आपको तो पता ही होगा कि अर्थ की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर का क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल और सबसे नीचे कोर। अब अपनी अर्थ को देखते हैं अर्थक्वेक के नजरिए से। अर्थ के ऊपर की सॉलिड लेयर को बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर तो हार्ड होता है, पर उसकी नीचे की लेयर होती है सेमी लिक्विड, जैसे मड। और ये इतना गर्म होता है कि इसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। और लिथोस्फीयर लेयर सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती रहती है। ये लिथोस्फीयर लेयर है, इसके कई सारे टुकड़े हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। इन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। मेजरली 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स है, बाकी के छोटे हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर कई सारी कंट्रीज हो सकती है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिक प्लेट पर इंडिया भी है, श्रीलंका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। या फिर कई टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर एक कंट्री हो सकती है। एग्जांपल ले लो जापान। ये टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। नॉर्मली ये 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर खिसकती रहती है। और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट पर ईयर 10 सेंटीमीटर खिसकती रहती है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स पर कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं और पानी भी हो सकता है। जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिक प्लेट पर थोड़ी कंट्रीज है और बाकी सारा पानी है। अब ये लेयर जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनकी टक्कर हो जाती है। 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ 3 तरह से रिएक्ट करती है। फर्स्ट, या तो ये एक दूसरे से टकराकर एक ऊपर चली जाएगी और एक नीचे चली जाएगी। टकराने के बाद यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। जब ये टकराती है तो इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। सेकेंड, ये एक दूसरे से दूर दूर चली जाती है, जैसे अफ्रीका में हो रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी दरार आ गई है। थर्ड, ये एक दूसरे को रब करती है। अब हमारा बेचारा जापान, इसके नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और सबसे ज्यादा वोल्केनोस भी यहीं पे है। अब बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और सबसे ज्यादा वोल्केनोस भी पाए जाते हैं। और जापान भी इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।